हेलो गाइस, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे घरेलू टिप्स में। और मेरा नाम है पूर्वी और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आटे की नाश्ता रेसिपी, जो आप सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो आप अपने घर पर एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर करें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो मैं आज आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से ये नाश्ता रेसिपी बनाती हूँ। और ये बिस्किट कहलाते हैं, जो आटे के बनते हैं और जो खाने में तो इतने अच्छे लगते हैं कि आप बार बार इनको बनाकर खाओगे और आपके बच्चे भी इनको बड़े ही स्वादिष्ट स्वाद से खाएंगे, क्योंकि ये बाज़ार से कई गुना ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो आप अपने घर पर इस तरह के बिस्किट बना सकते हैं, जो बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं आज आप लोगों को दिखाएंगे कैसे बनते हैं बिस्किट। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने एक कटोरी से थोड़ा सा कम दूध डाल लिया है और इसमें इतनी ही चीनी डालनी है। जितना आपने दूध लिया है उतनी ही चीनी डालना है। तो इसको थोड़ा घोल करके रख देना है और इसको ज़्यादा नहीं घोलना है। इसकी चीनी पूरी तरह से नहीं घुलनी चाहिए, इसमें थोड़ी सी ही घुलनी चाहिए चीनी, और चीनी पूरी साबुत होनी चाहिए। और आप अच्छी चीनी लें जो बड़ी हो, बड़ी बड़ी दाने वाली चीनी का इस्तेमाल करें, जिससे ये सारी चीज़ें, अगर आप पतली वाली चीनी लोगे तो वो दूध में डालते ही तुरंत मतलब थोड़ी देर बाद घुल जाएगी। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। तो देखो, मैंने उसको घोल करके रख दिया, शक्कर और चीनी को। अब मैं लेती हूँ आटा, जो गेहूं का आटा है। तो आप गेहूं के आटे से ही इनको बनाएं तो जी बहुत ही अच्छे लगते हैं बिस्किट खाने में। तो देखो, मैंने 3 कटोरी आटे को ले लिया है और इसमें 3 चम्मच में सूजी डाल रही हूँ। देखो, इस तरह से मैं सूजी डाल लेती हूँ। हाँ, एक 2 कटोरी लिया था, सॉरी, 1 कटोरी और मैं डाल लेती हूँ आटा, क्योंकि 3 कटोरी से हम बना रहे हैं, इससे बहुत सारे बिस्किट बन जाते हैं। तो मैंने 3 कटोरी आटा गेहूं का ले लिया है और 3 चम्मच सूजी डाल दी है। और इसमें कोकोनट बूरा डाल लेना है, जो गरी का आता है ना, तो वो डाल लेना है। और मैं 3-4 चम्मच ले रही हूँ शुद्ध घी। अगर आप तेल डालना चाहते हैं तो तेल भी डाल सकते हैं। तो मैंने घी डाला है। घी डालने से ना बहुत ही खस्ता होते हैं बिस्किट, तो आप घी डालें और इसको अच्छी से मिक्स कर दें। पूरे में अच्छी से इसको मिक्स कर देना है कि हमारा अच्छा खस्ता बने। तो देखो, मैंने इसको अच्छी से मिक्स कर दिया है। इस घी को ना पूरे में मिलाना है कि पूरे आटे में अच्छे से मिल जाए। जितना आप इसको अच्छे से मिलाओगे उतनी ही आपके बिस्किट खस्ता बनेंगे। तो देखो, मैंने सारा। और हाँ, एक और आपको बता दें कि जगह अगर आपको पता नहीं चले कि कितना मतलब घी डालना है इसमें, तो आप इसको ना इस मुट्ठी में ऐसी मुट्ठी बांधोगे तो पता चलेगा कि हाँ, हमारा मतलब परफेक्ट इसमें घी डाला है। तो आप इसको भी इससे पता कर सकते हैं, ऐसी मुट्ठी बांध करके। अगर ये मुट्ठी अच्छी से बन जाए और खुले नहीं तो आपका बिल्कुल मोन बिल्कुल अच्छा लगा है। देखो, इस तरह से बताती हूँ मुट्ठी बांध करके, तो बिल्कुल अच्छा मोन लग चुका है। और इसमें अच्छी स्वाद के लिए इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच तिली को डाल दिया है। तिली से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही स्वाद बढ़ जाता है इससे। तो जो मैंने दूध चीनी को घोल कर रख दिया था, तो उसको थोड़ा थोड़ा कर करके इसमें डालेंगे इस आटे में। तो इसी से आटा अपन को गूँथना है। अगर आपका आटा मतलब इतने में ना गूँथे तो आप थोड़ा सा और दूध भी डाल सकते हैं गूँथने के लिए। तो देखो, इसको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालना है और आटे को बहुत ही अच्छा टाइट से लगाना है, गीला आटा नहीं करना है। गीले आटे के बिस्किट नहीं अच्छे बनते, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो, आटे को आप अच्छे से गूँथ लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए। ये चीनी और जो घोल रखा है चीनी और दूध का, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ और इसको अच्छी से गूँथूँगी। और देखो, आप इसी तरह से गूँथिए थोड़ा थोड़ा कर करके। आप ऐसा ना करें कि मतलब एक साथ सारा
दूध डाल दें, मतलब चीनी और दूध। तो आपका लोग अगर आपने ज़्यादा बना लिया तो आपके गीला हो जाएगा आटा। तो देखो आटे को तो अपन को अच्छा मतलब टाइट से लगाना है, गीला नहीं करना है आटा। तो देखो इस तरह से मैं इसको गूँथ रही हूँ। और देखो इसी तरह से आपको भी थोड़ा थोड़ा कर करके डाल के इस तरह से गूँथना है आटे को। तो देखो अभी आटा मेरा गूँथ चुका है, थोड़ा सा और रह गया है गूँथने के लिए बस। तो थोड़ा मैं इसको सॉफ्ट सा कर लूँ। तो देखो इस तरह से आपको आटे को लगा लेना है। देखो गाइस इसी तरह से मैंने आटे को इतना ही मतलब टाइट आटा को लगाना है, आप गीला ना लगाएं। तो इससे अपन को पोषण तोल लेना है। और इसके जितने आप मतलब जैसे आप शेप देना चाहो बिस्किट को उसी को शेप दे सकते हैं जैसे आप चाहे। देखो मैं इसको रोल से बना रही हूँ गोल से। फिर इसके में चाकू की सहायता से इसको काटेंगे। इसके रोल से बना लिए हैं मैंने। अब इनके पेड़ मतलब लोई तोड़ ली थी पहले मैंने 4, फिर उसके मतलब इतने बड़े बड़े ही बनाने हैं जिससे हमारी बिस्किट बहुत अच्छी से बन जाए। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको आटा टाइट ही लगाना है, मतलब गीला आटे की नहीं बन पाते हैं बिस्किट। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपको आटे को बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइट से लगाना है, गीला नहीं लगाना है। मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे। तो आप गीला ना करें आटे को, नहीं तो आपके बिस्किट अच्छे से नहीं बनेंगे। तो देखो मैंने ऐसे रोल से बना लिए हैं। तो इनको अब चाकू की सहायता से इनको अब कट करेंगे। आप चाहे तो मतलब गोल बेल कर भी बिस्किट काट सकते हैं, बिस्किट का शेप भी दे सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। आप चाकू से इस तरह से इनको काट सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीके से कट जाते हैं। और देखो कितना अच्छा शेप इनका लग रहा है तो उसकी तरह। तो आप इस तरह से काट लीजिए तो आपके बहुत ही आसान तरीके से कट जाएंगे। तो देखो मैंने इसी तरह से सारे मतलब आटे के सारे बिस्किट बना लिए हैं। तो आप लोग इसी तरह से काट लीजिए। पहले रोल से बना लेना है, फिर चाकू की सहायता से कट करते जाना है, तो बहुत ही जल्दी से कट जाते हैं। देखो इस तरह से। और देखने में इनकी लेयर्स देखो अंदर की जाली सी कितनी अच्छी दिख रही है, इनसे ये अंदर तक सिक जाते हैं और ये बहुत ही अच्छे सिक जाते हैं, कच्चे नहीं रहते अंदर। तो देखो आप इस तरह से इनको शेप दे सकते हैं। और मैं आपको दूसरा भी काट के दिखाती हूँ कि आप इस तरह से काट लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से कट जाते हैं। तो देखो मैंने बिस्किट सारे इसी तरह से कट कर लिए हैं और अब मैं इनको सेकूंगी। तो मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। और हाँ, फ्लेम को ज़्यादा मतलब तेज़ नहीं करना है, मीडियम आंच में ही अपन को इन बिस्कुटों को सेकना है। तो देखो 3 कटोरी आटे में कितने सारे बिस्किट बन चुके हैं, वो आप लोग इसी तरह से बना सकते हैं। तो देखो अब मैं इनको सेकूंगी, तो आप लोग बने रहें वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिए। तो चलो हम इनको फ्राई करके या मतलब सेक करके दिखाती हूँ। तो देखो मैंने पहले फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर रखा है, फिर इसको मैं धीमा कर दूँगी। तो आपकी जितनी कढ़ाई में मतलब ये बन जाए बिस्किट, तो आप उतने बिस्किट इसमें डाल दीजिए। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है कि आप इनमें जल्दबाजी ना करें, मतलब अलटते पलटते कुछ नहीं करना है। एक साइड से सिकने के बाद पलटना है। आप ऐसे नहीं कहो कि मतलब डालो और इसको अलटते पलटते सारे टूट जाएंगे। तो आप इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखें कि आपको इनको बिल्कुल डाल के थोड़ी मीडियम आंच में बिल्कुल सिकने के लिए रख देना है। और जब ये सिक जाए नीचे से फिर इनको पलटना है। अगर आप बीच में इनको पलट दोगे टूट जाएंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम होते हैं। तो आप इनको हल्के हाथों से पलटें जब ये नीचे से सिक जाए तभी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप ये गलती ना करें कि आप इनमें बीच में मतलब चलाते रहें। तो 2-3 मिनट को इनको सिकने के लिए छोड़ देना है। फिर ये नीचे से थोड़े थोड़े से मतलब गोल्डन ब्राउन दिखने लग जाए तो इनको पलट देना है। देखो मैं इनको पलट देती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छे मतलब अभी तो बहुत सॉफ्ट होते हैं ये गरम में, फिर जब ठंडे हो जाएंगे तो ये सख्त हो जाएंगे मतलब टाइट से।
तो देखो अभी तो ये बहुत ही नरम होते हैं और बहुत ही जल्दी टूट जाएंगे। तो आप हड़बड़ी में तो बिल्कुल भी ना इनको सेंक, देखो धीमे हल्के हाथों से इनको सेंकना है, तो ये बहुत ही अच्छे से सिक जाते हैं। तो मैंने सारे बिस्किट को इनको पलट दिया है, तो ये अच्छे से सिक गए हैं और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको सिकना है, फिर इनको निकाल लेना है। तो इनको 2 मिनट के लिए और सेंकना है। तो देखो 2 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो अभी ना बहुत ही सॉफ्ट है, देखो आप देखने में भी, और ये अंदर भी बहुत अच्छे से सिक चुके हैं। और खाने में तो आप एक बार बनाओगे तो आप बार बार इनको बना कर खाओगे। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में बिस्किट। सुबह के नाश्ते में आप इनको खा सकते हैं और अपने बच्चे को भी इनको दे सकते हैं। आपके बच्चे तो बहुत ही अच्छे से इनको खाएंगे। आप दुकान के ना ले आकर के अपने घर पर ही क्यों ना बना लें, तो आप इस तरह की से बना सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। और देखो मैं इसी तरह से सारे बिस्किट आपको सेक करके दिखाती हूँ। तो देखो मैंने सेक लिए हैं और इनको थोड़ा सा ऑयल छट जाने के लिए मैं एक प्लेट में इनको रख देती हूँ। जितना ऑयल है इनका सारा निकल जाए। और हाँ, इनमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है, क्योंकि इनमें पहले से अच्छा घी डाल दिया था मैंने, मोहन डाल दिया था। और मतलब ऑयल तो इसमें सोखते ही नहीं ज़्यादा। तो ये अच्छे मतलब स्वादिष्ट तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं दूसरे भी इसी तरह से आपको सेक करके दिखाती हूँ कि आप इस तरह से इनको सेक सकते हैं। और हाँ, इनको मीडियम आंच में भी सेकना है सारे बिस्किट को। तो देखो इस तरह से मैं पहले थोड़ा मतलब तेज़ कर रही रहती हूँ, फिर बाद में इसको मीडियम कर देती हूँ। तो देखो एक साइड से सेक चुके हैं, मैं अब दूसरी साइड से भी इनको सेक देती हूँ। देखो इस तरह से आप इनको पलट देना है। तो देखो मैंने इन सारे बिस्कुटों को इस तरह से पलट देती हूँ। देखो इस तरह से आप इनको इसी तरह से सेकिए। और अब देखो ये सिक चुके हैं, अब इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो आप इसी तरह से सेक लीजिए सारे बिस्किट को गाइस। और देखो ये कितने सॉफ्ट हैं, बहुत ही नरम है। अगर आप इनको छुए ना तुरंत टूट जाएंगे। तो इनको हल्के हाथों से मैंने इनको निकाल लिया है। तो बहुत ही अच्छे हैं ये बिस्किट खाने में। तो गाइस आप इसी तरह से सारे बिस्कुटों को मैंने सेक लिया है। देखो इस तरह से, देखो मैंने, अब मैं दूसरा मतलब दूसरे तरीके से आपको बना कर दिखाती हूँ कि आप अगर आपको मतलब टोस्ट की तरह सेब नहीं देना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी सेब दे सकते हैं, मतलब बेल करके। और आपके पास छोटी सी या कटोरी या मसाले वाली कटोरी हो तो उससे भी इसको काट करके इस तरह से आप बिस्किट बना सकते हैं। इस तरह से देखो, तो ये भी बहुत ही अच्छे बनते हैं बिस्किट। इसी तरीके से आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये सेंकोगी ना तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे से लगते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर। तो आप इस तरीके भी से भी बना लीजिए। और देखो मैं इनको सेंक कर भी दिखाऊंगी आपको कि देखो ये सेकने के बाद कितने अच्छे लगते हैं। देखो इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। तो देखो मैंने इसी तरह से काट लिए हैं बिस्किट। तो आप इनको भी इसी तरह से अपने को मतलब पहले तो थोड़ी मीडियम रहने दें, तेज़ रहने देना है, फिर बाद में इसको थोड़ा मीडियम कर दें। तो देखो ये भी कितने अच्छे से सिक चुके हैं बिस्किट। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो देखो मैंने बिस्किट को निकाल लिए हैं। और देखो मैं पास से भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे दिख रहे हैं बिस्किट। देखो मैंने आपको दोनों तरह से बिस्किट बनाना दिखा दिए हैं कि आपको जौन सा शेप देना चाहते हो आप उसी तरह का शेप दे सकते हैं। तो देखो मैंने एक खस्ता पापड़ भी बनाई है, तो मैंने पहले भी इस वीडियो को डाल दिया है। तो आप वीडियो को मेरे चैनल पर जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं। और देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, और जितने देखने में भी अच्छे लग रहे हैं उतने खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखो मैंने
इस तरह की बिस्किट आपको दोनों तरह की देखो बनाकर दिखा दिए हैं। और देखो ये मैं तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि देखो ये अंदर से भी बहुत ही अच्छे से सिक चुके हैं। तो देखो कितने अच्छे बिस्किट बन के तैयार हुए हैं। तो आपके बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं आज के ये बिस्किट। तो देखो कितने सॉफ्ट और कितने खस्ता बिस्किट बने हैं। तो देखो आप इस तरह के बिस्किट बना सकते हैं। अगर आप लोगों को हमें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।